नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें सर 2024 के एंडिंग से लेके 2026 में जनवरी खत्म हो चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स में कंप्लीट डाउनफॉल देखने को मिला है, काफी ज्यादा करेक्शन हमको देखने को मिला है। तो उस दौर में देखें तो सर इसका फंडामेंटल कुछ किस तरीके का है, यहाँ पे हमको निवेश आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या सेट करने को बनता है, सब कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब निप्पॉन इंडिया तो क्या हो गई, एक म्यूचुअल फंड एएमसी हो गई, और स्मॉल कैप का मतलब हो गया कि एक ही कैटेगरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, तो ये एक एक्टिव फंड है जिसमें किसी भी तरीके का लॉकिंग पीरियड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर निप्पॉन इंडिया एएमसी की बात करें तो इंडिया पे अंदर चौथे नंबर पे ये परफॉर्म करती है। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस पर्टिकुलर फंड के एयूएम देखें तो यहाँ पे देख लीजिए 68,000 करोड़ का एयूएम आपको देखने को मिलेगा, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी फंड से उन सभी से ज्यादा एयूएम आपको इस फंड का देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे सर जो निप्पॉन इंडिया की एएमसी है, इसके जितने भी स्कीम मार्केट में चल रही हैं उनका कंप्लीट अगर और ओवरऑल हम एयूएम देखें तो 7,11,423 करोड़ का एयूएम आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको पता पड़ेगा कि एएमसी कितनी ट्रस्टेबल है और काफी भारी मात्रा में निवेशकों ने यहाँ पे पैसा निवेश कर रखा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस फंड को, तो ऑलमोस्ट मार्केट में इसको 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 1 जनवरी 2013 को ये स्कीम मार्केट में एनओएफ के रूप में आई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप पैसा निवेश करते हो तो होल्डिंग्स के रूप में जो स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे वो 240 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा। अभी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 कंपनी होती है और 250 कंपनी में से फंड मैनेजर ने 240 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश कर रखा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है, पहली चीज तो एयूएम काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा ट्रस्टेड एएमसी है, तो काफी इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं। अब एएमसी के पास क्या है, मल्टीपल्स पैसा आ रहा है, भारी मात्रा में पैसा आ रहा है, तो वो एएमसी है जो फंड मैनेजर है वो पैसा मार्केट में तो निवेश कर नहीं है, एक स्टॉक में भी ज्यादा से ज्यादा पैसा तो निवेश कर नहीं सकते, तो इसलिए उनके पास क्या ऑप्शन है भैया, जो 250 कंपनी है ना उसमें क्या कर रहे हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉक कैरी कर रहे हैं जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा वो मार्केट में निवेश कर सके। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अगर हम बात करें सर 240 जो स्टॉक्स हैं उसमें अगर इक्विटी का वेटेज देखें तो 96% का जो वेटेज है वो इक्विटी के अंदर लग रहा है। कैश की बात करें तो सेबी का नियम है 5% होना चाहिए, तो 4% के आसपास का कैश होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। डेप्थ की बात करें तो मात्र एक नाम मात्र का पैसा निवेश कर रखा है 2.2% का। तो यहां तक की चीजें हो गई। अब सर जो इक्विटी में पैसा निवेश हो रहा है, अगर उसके असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप का जो एलोकेशन है वो 14.29 का है, मिड कैप की बात करें तो 13.79 का है, और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और सेबी का नियम है कि जिस कैटेगरी का फंड है उस कैटेगरी में 65% होना चाहिए। तो यहाँ पे फंड मैनेजर ने 68.07% का पैसा स्मॉल कैप कैटेगरीज में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा रखा है। चलिए अगर यहाँ पे हम बात करें सर टॉप सेक्टर की, तो मोस्टली 3 तरीके के सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, कैपिटल गुड्स का, फाइनेंशियल का और सर्विसेज का। मतलब इस पर्टिकुलर फंड में देखें तो 3 सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे, और इन सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनके टॉप 3 होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी, इसमें एचडीएफसी बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और विकास बैंक की 3 होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आपको ये पता पड़ेगा तीनों ही बैंकिंग सेक्टर मतलब फाइनेंशियल सेक्टर की हैं, और करंट टाइम में देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा मजबूत इंडिया के अंदर हमको नजर आ रहा है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.66% का एक्सपेंस रेशो आपको देखने को मिलेगा। एक्सिट लोड की बात करें, अगर 1 साल के अंदर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 1% का एक्सिट लोड का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो 3 फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे। सबसे पुराने इनके जो फंड मैनेजर है वो है
समीर जी हैं जो 2017 में नियुक्त करे गए थे, उसके बाद दिव्या जी हैं, लोकेश जी हैं 2025 के अंदर यहाँ पे नियुक्त करे गए थे। लेकिन कंप्लीट जो फंड मैनेजर जिनको पूरा फंडामेंटल इस फंड का पता है वो है समीर जी, क्योंकि 2017 में ये जब नियुक्त हुए थे उस टाइम इस फंड की कंडीशन क्या थी, कौन कौन से स्टॉक पोर्टफोलियो में थे, वो स्टॉक की कंडीशन क्या थी और करंट टाइम में वो स्टॉक की कंडीशन क्या है, सारी चीजें ए से लेके जेड तक की समीर जी को पता है। इसलिए कंप्लीट जो फंडामेंटल है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे समीर जी हमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बीटा की, सर बीटा क्या होता है? बीटा मोस्टली ये बताता है कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हो वो मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है। बीटा अगर 1% के कम है तो मार्केट से कम रिस्क लेके आपको रिटर्न्स बना के वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे बीटा देखें 1% से भी काफी अच्छा है, 0.85%, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि मार्केट में कम से कम रिस्क लेते हुए ये फंड आपको रिटर्न्स बना के दे सकता है। चलिए आगे की तौर पे बात करें इस फंड की, तो यहाँ पे देख लीजिए पीबी और पीई आपको देखने को मिलेगा। इधर है इस फंड का और इधर आपको मिलेगा कैटेगरी का। सर पीबी पीबी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस फंड का है 3.70 और कैटेगरी का है 3.87। अब आप देख रहे हो कि सर कैटेगरी से कम यहाँ पे हमको पीबी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया कैटेगरी में क्या हो रहा है, 250 कंपनियां हैं और इस पर्टिकुलर फंड में कितनी है, 240 कंपनी है। तो 10 कंपनी का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीबी कम देखने को मिल रहा है। अब पीबी क्या होता है? पीबी ये होता है कि भैया मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसकी वैल्यू 10 रुपए की है, वो मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अब मान लीजिए उसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 50 रुपए की, तो 10 रुपए की वैल्यू पे आया, 50 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो परसेंटेज निकाली जाती है। कोई स्टॉक है उसकी जो बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू से वो स्टॉक कितनी परसेंट वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतना ही यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आप बोलोगे सर अभी के टाइम में तो गिरावट देखने को मिल रही है, तो सर यहाँ पे ग्रोथ कैसे देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे जो दिखाई जाती है ना चीजें ओवरऑल दिखाई जाती हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी फंड की एज, कि इस फंड को 13 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो कंप्लीट जो एनालिसिस कराया जाएगा वो जब से लेके अभी तक का कराया जाएगा। अब पीई की बात करें, पीई ये बताता है कि भैया हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसका इंडेक्स है वो महंगा है या सस्ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फंड का तो 29 का है और इसका भी देखोगे इस कैटेगरी का तो भी 29 का है। यहाँ पे 500 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 स्टॉक ज्यादा है, यहाँ पे 10 स्टॉक कम है। ठीक है, और अभी के टाइम अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो स्मॉल कैप का जो आपको वैल्यूएशन है वो हाई दिखेगा, इसलिए मार्केट अभी आपको महंगा ही दिखेगा। चलिए इसके बाद हम कुछ रिटर्न्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 3 साल का और 7 साल का रिटर्न आपके सामने है। ये पर्टिकुलर इस फंड का है जो उसने प्रीवियस में बना के दिया है, ये इसके बेंचमार्क का रिटर्न है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इसके बेंचमार्क में जो गिरावट हुई है ना, उससे कम गिरावट इस फंड में आपको देखने को मिलेगी। अब सर ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है मात्र जो 10 कंपनी का डिफरेंस है ना उस वजह से। सर 10 कंपनी का डिफरेंस तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ओवरऑल 240 स्टॉक पिक करे गए ना, उनमें क्या है सर, जो अलोकेशन है वो अलोकेशन भी मैटर करती है कि किस सेक्टर में, किस स्टॉक में कितना पैसा निवेश करा गया है। इसके जो टॉप 3 सेक्टर मैंने आपको बताया, जिसमें से फाइनेंशियल वाला सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। उस तौर पे देखें तो सर बाजार में जो गिरावट हुई है, उस गिरावट में इस फंड में भी गिरावट हुई है, लेकिन अपने बेंचमार्क से देख लीजिए यहाँ पे कम गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और यही अगर हम देखें सर, जब मार्केट पॉजिटिव वे में परफॉर्म करता है, उस तौर पे देखें 3 साल का, 7 साल का, तो इसने अपने बेंचमार्क से भी काफी बेहतरीन रिटर्न निवेशकों को प्रीवियस में बना के दिए हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये रिटर्न्स वो हैं जो प्रीवियस में इस फंड ने परफॉर्म करा था, परफॉर्म के अकॉर्डिंग निवेशकों को बना के दिए हैं। म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स होता है कभी भी फिक्स नहीं होता है, मार्केट के हिसाब से। मार्केट अच्छा रहा तो रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलेगा, मार्केट नेगेटिव रहा तो यहां से नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको मिल सकता है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि सर ये रिटर्न है तो यही रिटर्न मिलेगा, कोई संभावना नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके का निवेश कर रहे हैं, फंड मैनेजर किस तरीके का मार्केट का एनालिसिस करके आपका पैसा निवेश कर रहे हैं, और ओवरऑल जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको रिव्यू करके बता दिया है। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और जिस भी फंड पे डिटेल वीडियो चाहिए रिव्यू की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।